क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ पर प्रश्न में संबंध दिया हुआ है संख्याओं के बीच में। पहला संबंध दिया हुआ है 5 × 8 × 6 बराबर क्या होगा, 8256 होगा। दूसरा संबंध यहाँ पर दिया हुआ है 4 × 3 × 7 बराबर क्या होगा, 3167 होगा। तीसरा संबंध है 3 × 2 × 4 बराबर क्या होगा, 294 होगा। और यहाँ पर हमें ज्ञात करना है 6 × 8 × 3 बराबर क्या होगा। तो आइए यहाँ पर हम पैटर्न को समझते हैं। पहला संबंध यहाँ पर है 5 × 8 × 6 बराबर 8256 होगा। अगर हम यहाँ पर गुणा करें तो कितना आता है, 5 का गुणा 8 से करने पर 40 आता है और 40 का गुणा 6 से करने पर 240 आता है। लेकिन यहाँ पर तो लिखा हुआ है 8256, तो यहाँ पर सीधा संबंध तो है नहीं। हमें यहाँ पर इस तरीके से सोचना है कि यहाँ पर हमारे पास तीन संख्याएं हैं। कौन कौन सी, एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या 8 है, तीसरी संख्या 6 है। इन तीनों संख्याओं के द्वारा किस प्रकार 8256 को प्राप्त किया जा सकता है। पैटर्न बिल्कुल ही आसान है। इसके लिए क्या करना होगा, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो ये तीसरा अंक है 6, यहाँ पर लास्ट में संख्या में देखिए 6 ही लिखा हुआ है। आपके पास यहाँ पर 3 नंबर है, 5 है, 8 है और 6 है। और इन तीनों संख्याओं से हमें कौन सी संख्या लेकर आनी है, 8256। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 6, तो यहाँ पर भी आप देखिए 6 लिखा हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर 8 है ना, तो यहाँ पर शुरुआत का नंबर 8 है और यहाँ पर बीच में 25 लिखा हुआ है। और आपको पता है कि यहाँ पर जो ये संख्या एक रह गई है, कौन सी, 5, तो 5 का संबंध तो 25 से है। यानी कि अगर 5 का वर्ग किया जाता है तो कितना आता है, 25 आता है। इस तरह से यहाँ पर ये संख्या लिखी हुई है। आप यहाँ पर पैटर्न को समझे कि यहाँ पर जो ये पहली संख्या है ना 5, इसका तो वर्ग करना है। तो वर्ग तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर क्या करना है, यहाँ पर जो दूसरे नंबर की संख्या है ना, तो इसको तो शुरुआत में ही लिख देना है। तो यहाँ पर 8 लिख दिया। और यहाँ पर जो लास्ट में संख्या है 6 है ना, और इसको यहाँ पर लास्ट में ही लिखना है। तो यहाँ पर संख्या बन जाएगी 8256। अब हम यही पैटर्न यहाँ पर दूसरे संबंध में लगाकर देखते हैं। तो यहाँ पर तीन संख्याएं हैं, 4 है, 3 है, 7 है। तो हमें क्या करना है, जो ये पहली संख्या है ना, इसका तो हमें वर्ग करना है। 4 का वर्ग कितना होगा, 16। तो 16 को हम लिख देते हैं यहाँ पर। फिर आप देखिए कि यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर 3 लिखा हुआ है ना, इसको हमें लिखना है शुरू में। तो यहाँ पर हमने 3 को लिख दिया शुरू में। और ये जो 7 लिखा हुआ है, 7 को लिखना है हमें यहाँ पर लास्ट में। तो यहाँ पर संख्या बन जाएगी 3167। और आप ये देख ही सकते हो ना कि यहाँ पर 3167 ही तो लिखा हुआ है। तो अब हम यही पैटर्न यहाँ पर तीसरे संबंध में भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो पहला अंक है वो क्या है, 3 है। तो हमें 3 का वर्ग करना है। 3 का वर्ग होता है 9। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरे नंबर पर 2, तो इसको तो लिखना है हमें शुरू में। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 4, तो 4 को लिखना है हमें यहाँ पर लास्ट में। तो यहाँ पर संख्या बन जाएगी 294। और आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर 294 ही लिखा हुआ है। तो अब पैटर्न तो समझ में आ ही गया है। तो अब हम पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करना क्या है, यहाँ पर जो शुरुआत में नंबर 6 लिखा हुआ है ना, इसका तो हमें वर्ग करना है। तो 6 का वर्ग तो कितना होगा, 36 होगा। फिर देखिए दूसरे नंबर पर 8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें शुरू में क्या लिखना है, नंबर 8 लिखना है। फिर यहाँ पर 3 तो लास्ट में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी हमें 3 लास्ट में ही लिखना है। तो यहाँ पर संख्या क्या बनेगी, 8363 बनेगी। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 8363। तो यही सही आंसर होगा।